हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति की जो सारणी है हमारे पास, उसको कैसे याद करें, कैसे हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर के लिए 10th 11th 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, तो इसकी एक सरल सरल तरीका है जिसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइज, देखते रहें और मन से पढ़ें। तो गाइज, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये 0 से 4 तक गिनती लिखनी होगी। तो 1 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक गिनती लिखनी होगी। फिर उसके बाद हमें इनके बट्टे में 4 लिखना होगा, सबके बट्टे में 4। इतना हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके सबके ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब इतना हो गया। अब इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी। इनसे क्या हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का सरल तरीका है, अगर किसी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो वह संख्या पूरी 0 ही हो जाती है। तो इसका क्या आ जाएगा, 0। अब इसका देखो, इसका क्या होगा, जो 1 है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो उसका जो अगर इसका 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। और जो 4 का है उसका वर्गमूल क्या होता है, 2। अब इसकी बारी, इसमें जो 2 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, यह किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता। और इसको हम अंडर रूट में छोड़ देंगे। 4 का होता है 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। नहीं, सॉरी, यहाँ से पहले ये काटना पड़ेगा, हमें 2 से कट रहा है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये बाहर आ जाएगी, और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगी। अब बारी है इसकी। तो इसका क्या होगा, जो 3 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, इसको हम अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। और जो 4 है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूने होता है 4, तो यह इसका वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। और यहाँ पे इससे कट जाएगा कितने बार, एक बार। तो 1 क्या है, हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास साइन के वैल्यूज, और इनको हम यहाँ पे सारणी में रख देंगे। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। हमारे पास साइन की वैल्यू आ चुकी है गाइज। अब हमें क्या कॉस की वैल्यूज निकालनी है। तो कॉस की वैल्यूज के लिए हमें क्या करना होगा, इसी लाइन को एक बार उल्टे से लिखना होगा। जो पीछे की संख्या है उनको आगे लिखना है, और जो आगे के है उनको पीछे रखना है। तो हमें पीछे से स्टार्ट करना है। तो लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा √3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब इसकी बारी है, फिर इसकी बारी। तो गाइस, इतना हो गया। अब हमारे पास एक सूत्र होता है। अब हमारे पास इनका एक जो 10 का सूत्र होता है हमारे पास दिया होगा कि 10 इक्वल टू होता है हमारे पास sin/cos। ठीक है, हमारे पास ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से हम 10 की जो वैल्यूज होती है उनको निकाल सकते हैं। तो 10 की इसी सूत्र में लगाओ, आप साइन की वैल्यू रखो और कॉस की वैल्यू रखो, हमें 10 मिल जाएगा।
तो क्या रखना है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे इस बॉक्स के लिए 0 डिग्री पर रखेंगे हम पहले। तो यदि हम यहाँ पे साइन की जगह 0 और कॉस की जगह 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो साइन 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 0 के पास आ जाएगी हमारी वैल्यू 0। और अब इसके लिए निकालेंगे हम आगे के लिए, तो इसको भी इसी प्रकार करना है, इसी सूत्र में रख के सारी वैल्यू निकल जाएगी 10 की। तो यहाँ पे रखना होगा हमें 1/2 के अपॉन √3/2 इतना हो गया। अब 2 से 2 कट गया, अब बचा हमारे पास क्या 1/√3। तो ये वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री की आ गई हमारे पास 1/√3। अब इसी प्रकार हमें आगे भी करना होगा किसका, tan 45 का। तो tan 45 का भी हम इसी प्रकार करेंगे। तो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, उत्तर क्या है हमारे पास 1। तो 1 आ गया। अब इसका निकालेंगे, इसका भी हमारे पास हम यहाँ पे कर देंगे शॉर्ट में। अगर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास √3/1। तो अगर उसके बट्टे में अगर 1 होगा, उसको लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √3। अब इसका हो जाएगा, यदि किसी के बट्टे में यदि 0 हो तो वो अपरिभाषित मानी जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यूज नहीं निकाल पाते हम, तो इसको अपरिभाषित लिखते हैं। तो जब आपके पास इतनी वैल्यूज आ गई तो अब क्या है, अब और सरल है, बस आपको इनके उल्टे करने हैं। जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। तो इनको अब उल्टा करना पड़ेगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके। और जो 1/2 है, तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2। और 1/√2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2। और √3/2 का उल्टा अगर करेंगे हम तो हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो एक का यदि हम उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा क्या होता है, एक का अगर हम बट्टे में 1 लिखें तो इसका उल्टा भी 1/1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब मैंने बताया कि जो साइन होता है वो कॉस सेक उल्टा होता है, और जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम सेक के लिए कॉस के उल्टे लेने पड़ेंगे। तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होगा, और इसका उल्टा हो जाएगा √2/√3। और अब हो जाएगा 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हो जाएगा, अब 1/2 का, तो 1/2 का हो जाएगा 2। और 0 का जो उल्टा करेंगे हम तो 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। उल्टा यानी 0 के बट्टे में पहले यदि हम 1 लिखें तो ये सोल्टी संख्या है, और अगर इसका हम उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगी। तो 0 से हम इसमें भाग देंगे तो इसका जो मान है वो हम नहीं निकाल सकते हैं, और इसको हम इनफाइनाइट के रूप में लिखते हैं। और जो 10 होता है कॉट का उल्टा, कॉट क्या है 10 का उल्टा होता है, तो हम कॉट की वैल्यूज 10 को उल्टी करके लेते हैं। तो यहाँ पे 0 का उल्टा आ जाएगा इनफाइनाइट, और 1/√3 का उल्टा हो जाएगा हमारे पास √3। और 1 का उल्टा 1, और √3 का उल्टा हो जाएगा। अभी ये इस फॉर्म में है,
इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। अभी ये इस फॉर्म में हमारे पास, तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो अब इसकी बारी है 10 का इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। तो यदि हम इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0/1। तो अगर हम a का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास त्रिकोणमिति की टेबल, जो सारणी है, जो हमारे पास त्रिकोणमिति की सारणी है। तो आई होप आप सबको ये याद हो गई होगी। ये बहुत ही सरल था और इसको याद करें और आपके भविष्य में बहुत काम आएंगे। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।